हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज मैं आपके सामने अघन गुरुवारी की लक्ष्मी माता की एक नई कथा लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अगला वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। जय लक्ष्मी माता। अब हम एक नई कहानी शुरू करते हैं। जय माँ लक्ष्मी। एक राज्य में चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। राजा की एक पत्नी और 3 पुत्री थी, शीला, सुनीता और सुशीला। तीनों बहन बहुत सुंदर थी, लेकिन सुशीला संस्कारी और लक्ष्मी माता पे विश्वास रखती थी। एक दिन राजा चंद्रसेन अपनी तीनों बेटियों को कहते हैं कि मेरी किस्मत से तुम तीनों मेरे जन्म लिए हो, तो तुम्हें मुझ पर गर्व होना चाहिए कि तुम मेरी किस्मत से राजमहल में जन्म ली हो, खा रही हो, पहन रही हो और यहाँ शान से रहती हो। तो शीला और सुनीता कहती है, हाँ पिताजी, हम आपके ही किस्मत से यहाँ जन्म लिए हैं, आपके घर में जन्म लिए हैं और हमें आप पर गर्व है। लेकिन सुशीला कहती है कि नहीं पिताजी, मैं अपनी किस्मत से ही आपके घर जन्म ली हूँ और जो मैं खा रही हूँ, पहन रही हूँ और यहाँ शान से रहती हूँ, वह अपनी किस्मत से ही है। राजा सुशीला की बात सुनकर गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं और कुछ समय में ही शीला और सुनीता के लिए बहुत बड़े राजकुमार से उनका विवाह तय कर देते हैं और सुशीला के लिए एक गरीब और बीमार लड़के से विवाह तय कर देते हैं और कहते हैं कि अपनी किस्मत से ही मेरी बराबरी करके दिखाओ। और तीनों बहन का विवाह हो जाता है। दोनों राजकुमारी को लेकर चले जाते हैं। फिर राजा कहते हैं कि सुशीला और उस गरीब लड़के को जंगल में छोड़कर आ जाओ, और सिपाही जंगल में छोड़कर आ जाते हैं। सुशीला अपने पति को लेकर उस जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगती है। उसके पास जो धन था वो खत्म हो जाता है। वो जंगल में सूखी लकड़ी उठाकर लाती और उसे बेचकर अपने और अपने पति का पेट भरती थी। अगहन का महीना आया और सुशीला माँ लक्ष्मी का जाप करती और अपने पति की सेवा करती थी। माँ लक्ष्मी ब्राह्मणी का रूप लेकर सुशीला के पास आती है और कहती है, तुम कौन हो? तुम्हारे पति को क्या हो गया है? सुशीला कहती है, माँ, मेरे पति बीमार हैं। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं उन्हें वैद्य के पास ले जाऊं। माँ लक्ष्मी कहती है, बेटी, मुझे भी वैद्य का थोड़ा ज्ञान है। क्या मैं तुम्हारे पति की नाड़ी देखकर दवा दे दूं? सुशीला कहती है कि मेरे पास आपको देने के लिए धन नहीं है। ब्राह्मणी कहती है, जब तुम्हारे पास होगा तब दे देना। तो सुशीला कहती है, ठीक है माँ। ब्राह्मणी नाड़ी देखकर दवा दे देती है। तब सुशीला कहती है, माँ, आपके चेहरे के तेज से लगता है कि आप कोई ब्राह्मणी और दिव्य हैं। आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरे घर भी सुख समृद्धि धन वैभव आए। तो ब्राह्मणी कहती है कि अगहन का महीना चल रहा है, तुम बुधवार के दिन घर की सफाई करके गोबर से लीप लेना और घर के बाहर को भी लीप लेना। सुबह 4 बजे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के बाहर दीपक जला देना और माँ लक्ष्मी जी की श्रद्धा से पूजा करना और धूप दीप जलाकर गुड़ का भोग लगा देना। माँ लक्ष्मी तुम्हारा घर भी धन धान्य से भर देंगे। ऐसा कहकर वो चली जाती हैं। सुशीला खुशी खुशी माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करती है और व्रत करती है। चारों गुरुवार को ऐसे ही पूजा करती है, जिससे उसका घर भी धन धान्य से भर जाता है और दवा खाने से
उसके पति भी ठीक हो जाते हैं। धीरे धीरे उसका पति व्यापार करने लगता है और वो भी बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है, बहुत बड़ा घर बनवा लेता है। धन धान्य से उसका घर भर जाता है और उसके घर के आसपास बस्ती बस जाता है और एक गांव बन जाता है। एक दिन राजा को सुशीला की बहुत याद आती है, तो वो सिपाही को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम जहाँ सुशीला को छोड़कर आए हो मुझे वहाँ ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसे रह रही है। सिपाही उन्हें वहाँ ले गए तो देखा कि वो जंगल एक गांव बन गया है। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि ये घना जंगल गांव कैसे बन गया। वह गांव को घूमते हुए जा रहे थे, तभी सुशीला छत में खड़ी थी। अचानक उसने देखा कि पिताजी वहाँ आए हैं। उसे लगा कि वो मुझसे ही मिलने आए होंगे और वो दौड़ते हुए पिताजी के पास गई और उन्हें आदर के साथ अपने घर ले आई और अपने पति से मिलवाया। राजा बहुत शर्मिंदगी महसूस करने लगा और कहा, हाँ बेटी, तुम अपनी किस्मत से ही जी रही हो, और बहुत आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी माँ जैसे सुशीला का घर धन धान्य से भर दिया, वैसे ही कहते सुनते हुक्कारा भरते का सभी का घर धन धान्य से भर दे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।